हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगे आपको सभी क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कार या बस में जो ब्रेक लगते हैं वो घर्षण के द्वारा लगाए जाते हैं। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? तो सबसे अधिक उम्र में जो राष्ट्रपति पद का सुशोभन किया है वो वीवी गिरी जी हैं। कौन है? वीवी गिरी। नेक्स्ट है, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया? पिट्राड्यूरा का आरंभ जो है वो जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। अगला क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो राष्ट्रीय पशु किस देश का है? वो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? जो केपलर मिशन था उसका प्रमोशन कब किया गया था? तो वो किया गया था 7 मार्च 2009 में, यानी 2009 में। आगे कह रहा है, एलएनजी के लिए आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया? तो ये दहेज में स्थापित किया गया। कहाँ? दहेज में स्थापित किया गया। आगे आपसे कह रहा है, किस वायसराय के कार्यकाल में किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो वो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में संविधान सभा का गठन हुआ। कह रहा, किस देश का राजनीतिक दल जो है वो बाथ पार्टी है? तो बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो वो इराक का है। कहाँ का है? इराक का है। नेक्स्ट कह रहा है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म जिसे हम बोलते हैं कि कुल से नारियल संबंध है, यानी आवृत बीजी के किस कुल से नारियल जो है वो संबंधित है? तो वो पाल्मी कुल से। किससे? पाल्मी कुल से। पाल्मी कुल। आगे दिया हुआ है, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए वो किस राज्य से संबंधित थे? तो वो कौन से राज्य से हैं? तो वो एपी, जिसे हम लिख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? तो वो थर्ड लॉ पर आधारित है। गति का तीसरा नियम जो है, न्यूटन का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसके आधार पर ये चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। आगे आपसे बोला हुआ है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लीमेंट एटली था। कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली था उस समय। अगला दिया हुआ, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? जो सीबीआई है 15 नंबर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सीबीआई जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो वो आप सभी लोग जानते हैं, वो हमारे देश की ही है, यानी कि इंडिया। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर जो है वो पिघले द्रव के रूप में है। किस रूप में है? पिघला द्रव्य के रूप में पाया जाता है। अगला है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक युग का जो प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है वो मैकियावेली को माना जाता है। किसको? मैकियावेली को माना जाता है। आगे दिया, किस वर्ग के देशों के साथ भारत
का सर्वाधिक आयात व्यापार है? कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो वो ओपेक के देश जितने भी हैं, इसको मैं हिंदी में भी ऐसे ही लिखूंगा ओपेक, तो ओपेक देशों के साथ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार है। आगे दिया हुआ है वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? वेवेल प्लान जो था इसकी घोषणा लॉर्ड वेवेल ने 14 जून कब? 14 जून 1945 यानी 1945 में की थी। अगला दिया CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? अभी हमने बताया कि जो आपकी CBI है वो भारत की है, उसी प्रकार एक CIA गुप्तचर संस्था है, वो कहाँ की है? तो वो लिख सकते हो आप USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? तो वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण। आगे दिया हुआ है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो वो हमारे PM करते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी साहब हैं। आगे दिया हुआ है एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो वो ग्रेमिनेशी कुल से है। किस कुल से है? ग्रेमिनेशी कुल से है, ग्रेमिनेशी कुल से गन्ना संबंधित है। अगला दिया हुआ ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? फिर से पढ़िए, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? तो वो जो कहा गया है अमाजू, उनको बोला जाता है अमाजू कहा जाता है, अमाजू। इस तरह से आप लिखेंगे। 1 मिनट में फिर से लिख देता हूँ सही से। अमाजू कहा जाता है। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को अमाजू कहा जाता है। अगला देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला दिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को हम विश्व का सबसे ऊंचा पठार के रूप में जाना जाता है। आगे दिया हुआ है शेन वार्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? शेन वार्स माई टॉप 100 क्रिकेटर्स, ये जो पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो ये आपको बताना है शेन वार्न जो है वो शेन वार्न की ही लिखी हुई पुस्तक है। तो उनका पूरा नाम है शेन वार्न। देखो स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है शेन वार्न की ही पुस्तक, शेन वार्न। अरे यार बार बार गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही नाम आपको मिल जा रहा है, तो इन्होंने ही लिखी हुई है। आगे दिया हुआ है भारत में पहली जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई? जो भारत में पहली जनगणना हुई वो किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो 1970 से 1971 में हुई थी जो पहली जनगणना हुई थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ऋग्वेद में जो है दस्यु शब्द अनार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 10th नंबर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोबाइल उपग्रह संगठन की जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी, 1979 में की गई थी।
एक आदमी 5 kg का सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। भाई वर्क का आपका सीधा फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अब वो पकड़े खड़े हुआ है इंटू कॉस थीटा होता है, इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जहाँ 90 डिग्री होता है वहाँ कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब वो पकड़े खड़ा हुआ है तो मतलब एक जगह वो कार्य जो है वो शून्य हो जा रहा है आपका। आगे दिया हुआ है ये राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो ये इसकी सूचना किसको देता है, तो वो पीएम को देता है। किसको देता है, पीएम को। मतलब ऐसी कोई राष्ट्रपति चाहता है कि किसी कोई भी ऐसी बात है जो विधेयक के रिगार्डिंग कोई भी है तो उस पर मंत्रिपरिषद पुनः विचार करे तो इसकी सूचना किसको देता है, तो वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी गैस का जो अणुभार होता है उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। कितना होता है, दुगुना होता है। नेक्स्ट कह रहा गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं। गोपथ ब्राह्मण जो हैं वो अथर्ववेद से संबंधित हैं, अथर्ववेद से संबंधित हैं, अथर्ववेद से संबंधित हैं। अगर मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो वो 1947 यानी कि 1947 में की गई थी। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो इक्वेडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है। आगे दिया हुआ है एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। एक कोशिकीय जो जीव हैं उनका अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, तो उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने एक कोशिकीय जीवों का सबसे पहले अध्ययन किया। 18 नंबर कह रहा है किसका केवल किसके उपयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। जो आर्थिक लगान है वो भूमि के प्रयोग के लिए कहते हैं। तो यानी भूमि के प्रयोग जो किया जाता है, भूमि के प्रयोग के भुगतान के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हम आर्थिक लगान कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था, तो उनका नाम है मिन्हाज उस सिराज। किसको मिला था, मिन्हाज उस सिराज। तो मिन्हाज उस सिराज को इल्तुतमिश के दरबार में इल्तुतमिश के राज दरबार में इतिहासकार को संरक्षण मिला था, ये मिन्हाज उस सिराज को। आगे दिया है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय का संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला दिया हुआ है सेब के खाने योग्य जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। सेब के खाने का योग्य जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गुद्देदार पुष्पासन। क्या कहा जाता है, गुद्देदार पुष्पासन। आगे दिया भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। देखो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये आपके हर एक एग्जाम में जीके जीएस को इम्पोर्टेंट रखते हुए मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली। तो जो पहली फैक्ट्री है
उन्होंने मसूलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में खोली थी। अगला है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे वो कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे वो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। ओके, आगे दिया हुआ, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है उसका युद्ध क्षेत्र स्थल का नाम क्या है? तो वो सियाचिन। सियाचिन सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर। आगे दिया है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो ये जो हुआ है ये अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ। किसके हलचल के दौरान हुआ? अल्पाइन हलचल। ओके, आगे दिया, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? मतलब कौन सा गवर्नर जनरल शासनकाल था जिसमें के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? तो वो कौन सा था? तो वो लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली। आगे दिया, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? हरित क्रांति का प्रभाव जो था वो मोटे अनाजों पर बहुत ही कम रहा। मोटे अनाज, मोटे अनाज आप सभी लोग जानते हो। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की जो राजधानी है वो मदुरई में थी। कहाँ? मदुरई। आगे दिया, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी द्वीप है। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वो सभी लोग आप जानते हो, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। आगे दिया हुआ है, किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? मतलब किसके निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री पहली बार नियुक्त किया गया था? तो वो पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का अनुपात बताइएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का जो रेशियो है वो 1:4 है। कितना है? 1:4 है। आगे दिया हुआ है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया है? तो जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया है? तो उस भाषा को हम बोलते हैं प्राकृत भाषा, जिसको हम अर्धमागधी भी बोल सकते हैं। अर्धमागधी हिंदी में कहते हैं, प्राकृत ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप प्राकृत, अगर प्राकृत नहीं है तो लिख सकते हो अर्धमागधी। क्लियर? आगे दिया हुआ है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? जो नागालैंड दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत जाना जाता है? तो उस पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। नेक्स्ट है, सेनझाओ सेकंड एवं सेनझाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो
तो ये जो अंतरिक्ष यान सेंजा फर्स्ट एंड सेंजा सेकंड एंड सेंजा फोर्थ जो हैं किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो ये हैं चाइना के, यानी चीन के हैं। आगे दिया भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ईस्वी में किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो थी 1884 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस आप अच्छे से जानते हो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधों का महत्वपूर्ण अंग है वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। ओके। अगला क्वेश्चन जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, जिस प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है वो कौन सा प्रश्न होता है? यानी उन प्रश्नों को कैसा प्रश्न कहा जाता है? तो अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। उनको नाम क्या दिया जाता है? अतारांकित प्रश्न। तारांकित। ओके। अगला है किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये पहले ध्वनि ऊर्जा माइक्रोफोन से जो है विद्युत में कन्वर्ट हो रही है और विद्युत से फिर से आपके पास पहुँच जा रही है। प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो प्रतापपुर नगर की जो स्थापना की थी वो दुर्लभक ने की थी। इस व्यक्ति का नाम क्या था? दुर्लभक। अगला है चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चिकित्सक दिवस। विश्व चिकित्सक दिवस नहीं कहेंगे, चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया माइनर में दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर को क्या है? एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर जो है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो काला सागर है। क्या नाम है? काला सागर। काला सागर है। आगे दिया है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये भी मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को कहा जाता है। आगे कहा है रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? रसायनों की मांग आपूर्ति के लिए कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? इसका क्या हो सकता है? चलो इसको मैं अभी फिर बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? तो ये जो है ये मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। आप 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिहिर भोज है, मुझे भी नहीं पता, आप मैं देख के बताना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मंडेला दिवस जो है
वो कब मनाया जाता है? तो वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस जो है सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, मतलब गंध मुक्त बनाया जाता है? तो आप बताइए इसमें क्या ऐसा भरा जाता है जिससे ये गंध मुक्त बन जाती है? तो इसको हम बोलते हैं इथाइल, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संघ के लिए एक संसद जो होगी वो किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये आर्टिकल 79 में उल्लिखित है, आप ओपन करके देखिएगा। अगला दिया हुआ है, दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? जो दरोगा जी कौन सा फल की विकसित प्रजाति है? तो वो बेल की प्रजाति है। आपने कभी बेल खाया हो तो भी बताइएगा। आगे दिया हुआ, सांची का स्तूप, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण वो किसने कराया है? तो वो अशोक ने कराया है। किसने कराया? अशोक ने कराया है। नेक्स्ट है, विश्व राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व राष्ट्रीयकरण दिवस जो है वो 19 जुलाई को मनाया जाता है। अगला दिया है, बेरिंग जलद मरुस्थल किन दो देशों के मध्य स्थित है? यानी बेरिंग जलद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वो अमेरिका यानी यूएसए एंड रसिया के बीच स्थित है, एंड रूस के बीच में स्थित है बेरिंग जलद मरुस्थल। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? डोनाल्ड ब्रैडमैन जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये डोनाल्ड ब्रैडमैन जो हैं वो आप सभी जानते होंगे, जो क्रिकेट लवर होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अगला है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो 3rd नंबर पे स्थान आता है, 3रे नंबर पे टेलीफोन की दृष्टि से आता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? करगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये किसके द्वारा होती है यार? बदलती है। तो ये आपको बताना है। चलो अच्छा, आप बता सकते हो। तो ये प्रकाश संश्लेषण में जो है बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अगला दिया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आगे दिया, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो ये मीथेन का जो है वो 65% भाग मीथेन से बना हुआ होता है। आगे दिया हुआ है, अशोक के 7 स्तंभ लेख अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। मतलब कितने अलग अलग स्थानों पर अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं
कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो ये 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। कितने? 6 अलग अलग स्थानों पर मिले हुए। थल सेना का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ का जो चीफ होता है वो होता है, यानी इसको बोल सकते चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है वो थल सेना का प्रमुख होता है। आगे देखो, कह रहा है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? जो सबसे तेज बहती है वो महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। यह है गल्फ स्ट्रीम। ओके, आगे दिया हुआ है आपको किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट के, आप जानते हो कोशिका भित्ति जो होती है वो पेड़ों में पाई जाती है। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, और इतने भी आप कर लो तो भी बहुत ही अच्छा। कोशिका भित्ति एंड क्लोरोप्लास्ट की वजह से इन दोनों में डिफरेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि रिपीटेड वही क्वेश्चन सब आपको आते रहेंगे, मिलते जरूर रहेंगे। आगे, वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीयकृत उपक्रम जो है सबसे बड़ा वो इंडियन रेलवे है। कौन सा है? इंडियन रेलवे जो है वो सबसे बड़ा उपक्रम है। आगे दिया हुआ, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शन करने के लिए किया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे, थल सेना का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? थल सेना का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे दिया हुआ है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? आम्रपाली आम की जो प्रजाति है वो हमारे देश में डॉक्टर R.N. सिंह ने विकसित की थी। डॉक्टर R.N. सिंह ने विकसित की थी। आगे दिया हुआ है, लास्ट 10 क्वेश्चन और रह गए हैं बस। आगे दिया हुआ, किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो कौन सा राज्य है जिसका लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो वो यूपी है। कौन सा राज्य है? यूपी राज्य है। आगे दिया, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है वो कोलबर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। आगे दिया, सल्तनत कालीन अशोक शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। मतलब सल्तनत कालीन के कौन शासक था जिसने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा ही घोषित कर दिया था? तो वो मुबारक खिलजी थे। कौन थे? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने ऐसा किया था। कॉलेज ऑफ द मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो पुणे में है, महाराष्ट्र के। वो पुणे में स्थित है। आगे दिए, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जो जलधारा है वो कौन सी है? जो गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम ही है। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। आगे दिया हुआ, किसने कहा कि भारतीय
लिखने की कला नहीं जानते हैं। देखो भाई साहब, वो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज, अपने आप को बहुत महान समझने वाला। मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय जो हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो बताइए कौन सा सबसे बड़ा उपक्रम जो है वो रेलवे है। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ कार्यरत हैं? रेलवे में है। ओके। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उनका विरोध किया? तो नया धर्म जो है उसने नहीं चलाने दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो नया धर्म चलाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी। आगे दिया, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थित है। सो नमस्कार साथियों, आपको मैंने आज भी 100 क्वेश्चन का सेट करवाया हुआ है। ऐसे मैं डेली क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।